आज हम लोग समझने वाले हैं कि किस प्रकार से तारे हमें टिमटिमाते हुए नज़र दिखाई देते हैं, जबकि ग्रह हमें इस तरह से टिमटिमाते हुए नज़र नहीं दिखाई देते हैं। इसका मुख्य कारण है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तारे चूँकि हमसे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर हैं, तो इस वजह से वे हमें एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह दिखाई देते हैं। जब तारों की रोशनी अर्थात स्टार्स की रोशनी पृथ्वी की वायुमंडल एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है, तो वह हवा की अलग अलग परतों से गुजरती है। इन परतों का तापमान और डेंसिटी बार बार बदलता रहता है, जिससे उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार बदलता रहता है। इसी कारण प्रकाश की दिशा बार बार थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है। कभी रोशनी ज़्यादा, कभी कम हमारी आंखों तक पहुंचती है। हमें यह बदलाव रोशनी की चमक में उतार चढ़ाव जैसा लगता है, और यही ट्विंकलिंग अर्थात टिमटिमाना कहलाता है। ग्रह टिमटिमाते नहीं, क्योंकि वे हमें बिल्कुल बिंदु नहीं बल्कि छोटे छोटे से डिस्क की तरह दिखाई देते हैं, और इसलिए उनका जो प्रकाश है वो औसत हो जाता है। और इस प्रकार से प्लैनेट्स जो हैं हमारे एक ट्विंकलिंग के जैसा नज़र नहीं आते, और वो काफ़ी अर्थ के काफ़ी नज़दीक होते हैं भी हैं। इस वजह से हमें एक एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट की तरह वो दिखाई देते हैं। अगर हम प्लैनेट को एक कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट समझ लें, तो जो टोटल वेरिएशन होगा ऑफ द अमाउंट of light entering over our eye from all of the individual points is sized source will average out to zero, thereby nullifying the twinkling effect। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि प्लैनेट से हमें ट्विंकलिंग का इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल जो इफेक्ट है वो नलीफाई हो गया। और जबकि तारों के केस में एक पॉइंट सोर्स ऑफ के जैसा काम करेगा, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के जैसा काम करेगा, और वह चूँकि वेरिएशन हो रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो इस वजह से हमें ट्विंकलिंग का इफेक्ट शो करेगा। दैट्स इट, थैंक यू।